सवाल नंबर 1, कब्ज को दूर करने के लिए खाने में क्या शामिल करें। सवाल नंबर 2, पेट में कब्ज होने पर कौन कौन सी बीमारी होती है। सवाल नंबर 3, कब्ज होने पर क्या खाना खतरनाक हो सकता है। सवाल नंबर 4, सुबह पेट को तुरंत साफ करने के लिए क्या करें। सवाल नंबर 5, कब्ज होने से शरीर को क्या क्या नुकसान होता है। सवाल नंबर 6, कब्ज होने पर दही खाना क्यों सही होता है। और सवाल नंबर 7, कब्ज क्या है और कब्ज होने का क्या कारण होता है। सवाल नंबर 1, पेट की कब्ज क्या है और कब्ज होने का क्या कारण होता है। दरअसल जब सप्ताह में 3 बार से कम मल त्याग होता है तो इस स्थिति को मेडिकल भाषा में कब्ज कहते हैं। कब किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन अधिकतर मामलों में यह अधिक उम्र के लोगों में देखा जाता है। कब्ज होने पर आप नियमित रूप से मल त्याग नहीं कर पाते या पूरी तरह से आपका पेट साफ नहीं हो पाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कब्ज का आम कारण भोजन में फाइबर की कमी को माना जाता है। खाने में मसालेदार और अधिक तेल युक्त भोजन भी कब्ज की बीमारी को जन्म दे सकता है। जो लोग दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते या फिर भोजन में पर्याप्त मात्रा में पेय पदार्थ शामिल नहीं करते, उन्हें भी कब्ज की समस्या का सामना करना पड़ता है। आजकल की तनाव भरी जिंदगी कब्ज का प्रमुख कारण मानी जाती है। तनाव के कारण कोलन की मांसपेशियों में संकोचन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, जिसके कारण कब्ज का सामना करना पड़ता है। व्यायाम या एक्सरसाइज न करना भी कब्ज को जन्म दे सकता है। दवाइयाँ जैसे कि नार्कोटिक्स या नशीले पदार्थ, डिप्रेशन की दवाई, आयरन की दवाई, एसिड की दवाई आदि श्वसन की गति को धीमा करते हैं। अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो भी आपको कब्ज हो सकती है। किसी समस्या या बीमारी जैसे कि कोलन कैंसर, आंत में रुकावट, रेक्टल कैंसर के कारण कोलन या मलाशय में रुकावट पैदा हो सकती है, जो कब्ज की ही कारण हो सकती है। हार्मोन संतुलन बिगाड़ने वाली बीमारियों और स्थितियों से भी कब्ज हो सकते हैं, जैसे कि मधुमेह, थायराइड ग्रंथि आदि। सवाल नंबर 2, कब्ज को दूर करने के लिए खाने में क्या शामिल करें। दरअसल हाई फाइबर वाले फल पाचन के लिए बढ़िया होते हैं। ये पेट के दर्द, एसिड रिफ्लक्स में भी राहत दिलाते हैं। आप कीवी फ्रूट, सेब, नाशपाती, अंगूर और जामुन का सेवन कर सकते हैं। इससे आपको भरपूर मात्रा में फाइबर मिलेगा। उस सब्जियों में भी फाइबर की मात्रा खूब होती है। इनमें ब्रोकली में सबसे ज्यादा फाइबर और सल्फोनेट होता है, जो डाइजेशन को सुधारता है और कब्ज से राहत दिलाता है। इसके अलावा अधिकांश दाल और मटन में बहुत अधिक फाइबर होता है। एक अध्ययन में पाया गया है कि 100 ग्राम पकी हुई दाल हर दिन के लिए जरूरी फाइबर का लगभग 26% फाइबर देती है। दाल में अन्य पोषक तत्व जैसे पोटेशियम, फोलेट, जिंक और विटामिन होता है। यह सभी कब्ज को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा गेहूं की रोटी और पास्ता में भी फाइबर होता है, जो कब्ज से राहत दिलाता है। इसके अतिरिक्त अगर आप अपने खाने में जैतून और अलसी का ऑयल इस्तेमाल करें तो यह कब्ज की समस्या से छुटकारा दिला सकता है। जैतून और अलसी के तेल में ऐसे यौगिक होते हैं जो पाचन में सुधार करते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है। यह शरीर की फंक्शनिंग को स्मूथ बनाकर पेट साफ करने में मदद करता है। इसके साथ ही कब्ज से राहत पाने के लिए आपको अपनी डाइट में लिक्विड चीजें जैसे सूप और जूस शामिल करने चाहिए। दिन भर खूब पानी पीना चाहिए। लिक्विड हमारे शरीर से वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, इसलिए लिक्विड की कमी नहीं होनी चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि दिन में 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिए। ऐसा करने से शरीर को कई फायदे होते हैं। सवाल नंबर 3, पेट में कब्ज होने पर कौन कौन सी बीमारी होती है। दरअसल कब्ज आजकल की एक सामान्य समस्या बन गई है, लेकिन अगर इसे लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाए तो यह कई बीमारियों का कारण भी बनता है। जैसे बवासीर आजकल की एक सामान्य समस्या बन गई है। यह एक ऐसी बीमारी है जो काफी पीड़ादायक होती है। इसमें गुर्दा के अंदर या बाहर मस्से बन जाता है। यह मस्से कभी अंदर रहता है तो कभी बाहर आ जाता है। बवासीर 2 तरह का होता है, खूनी बवासीर और बाहरी बवासीर। पेट साफ न होना, शौच के दौरान दर्द होना, गुर्दे के आसपास सूजन, गुर्दे के आसपास गांठ और बार-बार मल त्याग की इच्छा होना बवासीर के लक्षणों में शामिल है। इसके अलावा पाचन से जुड़ी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आंतों की दीवारों पर संक्रमण फैल जाता है और छोटे छोटे पाउच बन जाता है। इससे सूजन आ जाती है। ऐसे में पेट साफ न होना और कब्ज की समस्या रहना संक्रमण को और बढ़ा सकता है और स्थिति को गंभीर रूप दे सकता है। इसलिए कब्ज से बचे और इसके लिए फाइबर से भरपूर डाइट ले और एक्टिव रहे। इसके अतिरिक्त लगातार रहने वाली कब्ज मोटापे की समस्या को और बढ़ा सकती है। मोटापे के मरीजों का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है, जो कि लगातार पेट साफ न होने के कारण और स्लो हो सकता है। साथ ही सही से पेट साफ न होने से भी शरीर में टॉक्सिन और फैट जमने लगता है और आसानी से वजन नहीं घटता है और इस तरह मोटापा बढ़ता जाता है। सवाल नंबर 4, कब्ज होने पर क्या खाना खतरनाक हो सकता है।
तसे कब्ज में भोजन का पाचन ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। इसमें खाना पेट में जाकर सख्त हो जाता है। इस वजह से मन त्याग करने में कठिनाई होती है। कब्ज और पाचन से जुड़ी दूसरी परेशानियों में खाने की अहम भूमिका होती है। गलत चीजें खाने की वजह से कब्ज की परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए ऐसी कुछ चीजों को खाने से परहेज करना जरूरी होता है। जैसे कब्ज रोगियों को अधिक तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे फ्रेंच फ्राइज और चिप्स आदि नहीं खाने चाहिए। ये खाद्य पदार्थ पाचन शक्ति को कमजोर बनाता है। इसके साथ ही साथ बहुत अधिक मछली खाने से भी आपके पाचन तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और कब्ज की समस्या बढ़ती है। अधिक तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे आलू, चिप्स और अन्य खाद्य पदार्थ पचने में बहुत ज्यादा समय लेते हैं। इसके अलावा बेकरी वाले उत्पाद जैसे कुकीज, पेस्ट्री और केक में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो कब्ज में नुकसानदायक होता है। इसके अलावा इन खाद्य पदार्थों में फाइबर बहुत कम मात्रा में होती है, इसलिए कब्ज की समस्या में अधिक फैट वाले खाद्य पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। इन खाद्य पदार्थों की जगह आप फल खाएं। फल कब्ज से राहत दिलाने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त पनीर, आइसक्रीम और पन्ने डेयरी उत्पाद कब्ज में बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं, इसलिए इन खाद्य पदार्थों को कब्ज में नहीं खाना चाहिए। डेयरी उत्पाद दूध से बने होता है और दूध कब्ज की समस्या को बढ़ाता है। इसके अलावा जब बच्चों में कब्ज की समस्या हो तो दूध नहीं देना चाहिए, यह कब्ज को और बढ़ाता है। दूध की जगह फल खाएं, इससे कब्ज को ठीक करने में सहायता मिलेगी। सवाल नंबर 5, कब्ज होने से शरीर को क्या क्या नुकसान होता है? दरअसल जिन लोगों को कब्ज की समस्या होती है वह अक्सर थके थके नजर आता है। पेट साफ न होने के कारण शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का स्तर बढ़ता है। साथ में शरीर के अंदर कई गैसें बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ऊर्जा प्रदान करने वाले सेल्स पर प्रभाव पड़ता है। डिटॉक्सिफाइड न होने के कारण शरीर में बनने वाले टॉक्सिन पदार्थ खून के प्रवाह में शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऊर्जा का स्तर घटने लगता है और इंसान जल्दी थकावट महसूस करने लगता है। इसके अलावा समय समय पर मल त्याग नहीं होता है तो शरीर में टॉक्सिन बनने लगते हैं जो हमारे खून में जाकर मिल जाता है और खून को दूषित करता है, जिसका असर हमारे त्वचा पर पड़ता है। इस वजह से हमारी त्वचा बेजान होने लगती है। साथ में कील मुहासे की समस्या भी बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त कब्ज की वजह से शरीर के अंदर वायरस, बैक्टीरिया और कैंसर वाले सेल्स बढ़ने लगते हैं। ये हमारे रोग प्रतिरोध क्षमता पर असर डालते हैं और उसे कमजोर बनाते हैं। लंबे समय से कब्ज की समस्या की वजह से हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके साथ ही कब्ज की समस्या की वजह से वजन बढ़ने लगता है। मल त्याग करते समय एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन शरीर से बाहर निकल जाता है जो मोटापे का कारण होता है। अगर लंबे समय से कब्ज की समस्या रहती है तो ठीक से पेट साफ न होने की वजह से यह हार्मोन पाचन तंत्र में बार बार संबलित होने लगते हैं, जिसकी वजह से वजन बढ़ने लगता है। सवाल नंबर 4, सुबह पेट को तुरंत साफ करने के लिए क्या करें? जैसे कब्ज एक ऐसी स्थिति है जो पेट की मांसपेशियों को प्रभावित करके पाचन को धीमा कर देती है, जिससे पेट खाली करने में कठिनाइयां होती है। कब्ज वाले व्यक्ति को पेट में सूजन, पेट दर्द, मितली, उल्टी, दिल की धड़कन, एसिडिटी और अपच आदि जैसे लक्षणों का अनुभव हो सकता है। यह चिकित्सा सामान्य, हल्की या फिर गंभीर हो सकती है और इससे डिहाइड्रेशन, कुपोषण और एनीमिक ब्लड शुगर लेवल हो सकता है। पेट साफ करने के नेचुरल उपाय भी कारगर हो सकते हैं, जैसे पानी आपके पेट से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। यह आपको हाइड्रेट रखकर पाचन क्रिया को रोक सकता है। सुबह सबसे पहले गुनगुना पानी पीने से कोलन साफ होने में मदद मिलती है। इसके अलावा फाइबर आपके पाचन स्वास्थ्य को बनाए रखता है और हेल्दी कोलन को बनाए रखने के लिए फ्यूल के रूप में काम करता है। यह आपके मल त्याग को सुचारू और नियमित रखता है। हाई फाइबर कई फलों और सब्जियों जैसे सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, गाजर आदि में पाया जा सकता है। अन्य फाइबर से भरपूर में किडनी बीन्स, दाल, छोले, किनोआ और आदि शामिल है। इसके अतिरिक्त पेट साफ करने के लिए रोज सुबह 1 चम्मच शहद के साथ नींबू पानी पिए। यह नेचुरल ड्रिंक आपके पेट के लिए बेहतरीन मानी जाती है। इसके साथ ही सेब, नींबू और एलोवेरा सहित फलों और सब्जियों के रस के मिश्रण में आपके शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व होते हैं। यह जूस कोलन मूवमेंट को ट्रिगर करता है और पेट को साफ करता है। इसके अलावा पेट साफ करने के सबसे असरदार घरेलू उपाय में अदरक है। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, कोलन की सूजन को कम करता है और कोलेस्ट्रॉल, कैंसर के खतरे को कम करता है। सवाल नंबर 7, कब्ज होने पर दही खाना क्यों सही होता है? दरअसल दही पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसलिए संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है। दही का उपयोग कब्ज को ठीक करने के लिए भी किया जा सकता है। कब्ज से परेशान लोगों के लिए दही का सेवन करना रामबाण हो सकता है। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं, इन्हें अच्छा बैक्टीरिया कहा जाता है। प्रोबायोटिक्स आंतों के स्वास्थ्य में सुधार करता है, इससे पेट को साफ होने में मदद मिलती है। दही में मौजूद प्रोबायोटिक मल को नरम बनाते हैं। दही खाने से मल सख्त या कठोर नहीं बनता है, इससे मल त्याग आसानी से हो जाता है। इसके अलावा दही में शीतल गुण होता है, इसे खाने से पेट को ठंडक मिलती है और इससे पाचन आसान होता है।
दही पाचन में सहायता करने के लिए सबसे बेस्ट फूड है। दही भोजन को पचाने में आंतों की मदद करता है। इससे खाना आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और मलज्ञान में कठिनाइयाँ नहीं होती है। दही में कैल्शियम भी होता है, यह हड्डियों को मजबूत बनाता है, साथ ही पोषक तत्वों का बेहतर शोषण भी करता है। दही पेट के लिए हल्का होता है। अन्य डेयरी प्रोडक्ट की तुलना में दही को पचाना आसान होता है।